52 का जो इतिहास काशी की भूमि पर जो बना, पहला बार गुरु महाराज ने सामूहिक रूप से संदेश दिया और संभवतः 5 लोगों को नामदान दिया था। ये वही भूमि है जहाँ हम आप बैठे हैं। काशी की वो पवित्र भूमि है। अगले बाजार तो नाम है, लेकिन काशी तो काशी है। कबीर साहब कहाँ बैठे थे, लेकिन पूरा काशी में ये उलट साहब कबीर काशी में आए थे। रविदास साहब कहाँ थे, किस घाट पे थे, उससे मतलब नहीं। रविदास साहब काशी में आए थे। गोस्वामी जी महाराज काशी में आए थे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज काशी में आकर इतनी बड़ी सेना तैयार कर दी। ये मामूली बात है। प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप पहले इतिहास सुनते थे आप लोगों के माध्यम से कि जब गुरु महाराज 5 लोगों को बैठा कर नामदान दिए, संगत बहुत छोटी सी थी, मुट्ठी भर की थी। तो उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार मौज में आकर संदेश सुना रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा, उस समय गुरु महाराज की एक गुरु बहन थी, यानी कि दादा गुरु की शिष्या गुरु बहन। तो गुरु महाराज ने कहा कि दीदी देखो, ये संगत अभी जो छोटी सी जो नदी या नाले की तरह दिख रही है, यह संगत हमारा जब बड़ा होगा, विकराल रूप धारण करेगा, एक समुंदर जैसा हो जाएगा। तब गुरु महाराज की वो बहन गुरु महाराज से रिश्ते में थोड़ी अधिक लगती थी। तो गुरु महाराज को ऐसे थप्पड़ दिखाया प्यार से, भाई और बहन का प्यार था। तो बहन जी ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा चुप कर, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकान, और कहता है कि सत्संग समुद्र जैसा हो जाएगा। ऐसा महापुरुष अनामी धाम से जो चलकर या नर रूप में अवतरित हुए, इन्होंने अपने जुबान को वहीं बंद कर दिया। एक भी शब्द यानी मर्यादा में रहकर एक भी शब्द आगे उत्तर नहीं दिया। जब समय हुआ गया और बताते हैं किसी काशी की रीति में जब सतयुग आगमन का तीसरा यज्ञ होना था, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब यहाँ जलसा सजाया, उस यज्ञ का प्रचार हुआ था कि 2 करोड़ का यानी कि जमघट होगा काशी के मैदान में, मानो एक धमाका होगा सारे हिंदुस्तान में। उस वक्त जब गुरु महाराज की मंच सजाई गई, गुरु महाराज मंच पर विराजमान हुए, जब 2 करोड़ भारत की जनता इसी काशी के मैदान में जब इकट्ठा हुए थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी दीदी को मंच पर बुला कर ले आओ, मेरी दीदी को मंच पर बुला कर ले आओ। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, व्हील चेयर चक्के वाली कुर्सी पर बैठाकर उनको गुरु महाराज के बगल में बैठाया गया। तब स्वामी जी महाराज ने क्या कहा प्रेमियों, कहा कि दीदी ये देखो, दीदी ये देखो, ये देखो, ये देखो। चारों ओर गुरु महाराज ने इशारा करके दिखाया, दीदी देखो, क्या यह सत्संग समुद्र जैसा दिखाई नहीं पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, कहा 1952-55 की बातें थी और कहा यानी कि 1975, और इतने समय लंबे बीत गए और तब उनको होश आया बहन जी को, कहा कि यानी कितनी पुरानी बात कही हुई। जब मैंने इनको थप्पड़ दिखाया था, आज उसी चीज को दिखाने के लिए आज हमको मंच पर बुलाया गया। प्रेमी भाई बहनों, बहन की आंखों में आंसू की बरसात हो उठी, आंसू झरने लगे और गुरु महाराज के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर कहा कि भाई साहब आपने ठीक कहा था, मुझसे गलती हो गई। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर स्वामी जी महाराज ने फिर कभी कहा कि दीदी आगे इस सत्संग रूपी समुद्र में एक तूफान आएगा और संगत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी। इतना कहकर गुरु महाराज मौन हो गए। फिर गुरु महाराज ने इसके बाद थोड़ा देर बाद कहा कि लेकिन दीदी आगे आगे, गुरु महाराज ने कहा कि आगे सत्संग रूपी समुद्र में कहा तूफान आएगा, सत्संग टुकड़ों टुकड़ों बढ़ जाएगी। फिर गुरु महाराज ने कहा कि आगे, फिर गुरु महाराज आते हैं कि मैं सभी प्रेमियों को गले से गला मिला दूंगा और सतयुग आ जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर आगे सभी को गले से गला मिला दूंगा और सतयुग उतर आएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब इसी काशी की भूमि से इतिहास बना, इतिहास उजागर हुआ। और यह इतिहास जो आपने अभी बताया कि त्रेता द्वापर के इतिहास, जिस इतिहास के आगे घुटने टेकेंगे, हजारों मील पीछे चले जाएंगे, वो इतिहास की आगाज, उसकी शुरुआत इसी भूमि से शुरू हुई। और गुरु महाराज ने यहीं पर करके दिखाया जो बातें 1950-52 में कही थी, 1979 में करके और सत्यता की कसौटी पर खरा उतार कर और संपूर्ण जन समुदाय को ये दिखा दिया कि मैंने जो कहा था वो करके दिखा दिया।
फिर स्वामी जी महाराज ने जब कहा कि सत्संग रूपी समुद्र में तूफान आएगा, सत्संग टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा, वो भी 2012 को करके दिखा दिया। सत्संग टुकड़े टुकड़े में बट गए प्रेमी भाई बहनों। लेकिन इसके पहले 2003 में संभवतः होली का कार्यक्रम था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर, शोभायमान होकर गुरु महाराज ने ये होली के कार्यक्रम में प्रातःकालीन बेला में एक कार्यक्रम करवाया। और उस समय धूल की प्रथा पहली बार, वैसे और कहीं बताते हैं प्रेमी कार्यक्रमों के दौरान या किसी काफिले में ये भले करा चुके थे, लेकिन आश्रम पर पहली बार होली के कार्यक्रम में गुरु महाराज ने प्रातःकालीन सत्संग को सबकी समापन करते हुए गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों ये देखो, ये आश्रम की भूमि है, बड़ा पवित्र है, यहाँ की भूमि बहुत पवित्र है। जब तुम यहाँ से, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों हमारे आपके बीच में इतने पुराने पुराने तपस्वी ये टाटधारी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब होली का त्योहार पहले आता था, हम लोग भी जब बेहोशी में थे तो अपने यहाँ से ढोल हारमोनियम बाजा ले जाते थे, वहाँ की होली गाएंगे हम लोग मथुरा में बैठकर। बहुत से लोग रंग अबीर खेलते थे और लोग बताते हैं कि प्रारंभिक दिनों में गुरु महाराज भी अपनी गाड़ी पर टोकरी में भरकर अबीर इत्यादि रखते थे और दरवाजा खुला रहता था, लोग अबीर उड़ाते थे। इस प्रकार से यानी कि इस प्रकार से एक मजदूर के घर जाकर मजदूर बनकर जिस प्रकार से कोई समझाता है, ऐसे गुरु महाराज हम जैसे साधारण इंसानों के बीच में एक साधारण रूप पकड़कर और साधारण तरीका से हम आप जहाँ पर खड़े थे उसी पायदान पर गुरु महाराज खड़े होकर वहीं से समझाया और धीरे धीरे बुलाया, होली के में रंग अबीर उड़वाए और होली का गीत गवाया। और फिर गुरु महाराज ने 2003 में कहा, बच्चा यहाँ जहाँ तुम बैठे हो यहाँ की रज पवित्र है, जब तुम यहाँ से उठो तो अपने हाथों से एक चुटकी मिट्टी उठाना और अपने टेंट एरावटियों तक जब तुम जाओगे तो बच्चों को और देवियों को यानी बच्चियों को यानी तिलक लगाएंगे और गले से गला मिलेंगे और एक दूसरे से अपने गुनाहों की माफी कराएंगे। यह काम ये मैं भी उस वक्त मौजूद था, मेरे सामने गुरु महाराज ने तमाम भारत के तमाम जनता के सामने, गुरु भाइयों के सामने गुरु महाराज ने ऐलान किया। गुरु महाराज के एक हुक्म पर सारे लोग उठे। अरे प्रेमियों, यानी कोई राजस्थान का, कोई हरियाणा का, कोई कर्नाटक का, कोई तेलुगु का, कोई कहाँ का, अनेक भाषा भाषी के लोग, कोई उड़िया भाषा बोलने वाला, कोई कन्नड़ बोलने वाला, कोई हिंदी, कोई गुजराती, कोई मराठी, लेकिन गुरु महाराज ने तो एक ही भाषा में कहा था और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आई। सारे लोग उठे और रज को उठाया और टीका लगाते रहे, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए जब चले जा रहे थे तो मैंने एक छोटा सा अनुभव देखा कि एक गुरु भाई टाटधारी थे और बहुत बुजुर्ग थे। जब उनके गले से कोई मिलता था, मैं भी मिला, तो उनके आंखों में आंसू झरने लगे, एकदम आंसू की बरसात हो रहे। बहुत से लोग यानी माफी मांगते मांगते जब थोड़ा देर बीत गया तो लोग रोने लगे, आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज मंच पर विराजमान थे, स्वामी जी महाराज ने आदेश तो दे दिया, लेकिन गुरु महाराज मंच पर खुद विराजमान होकर सारे दृश्य को देख रहे थे। जब हम आप प्रेमियों की आंखें नम हो गई, तब गुरु महाराज ने माइक को ऐसे पकड़ लिया। माइक पर फिर स्वामी जी महाराज ने फिर क्या कहा, प्रेमियों, अरे बच्चों अभी तो गले से गला मिल रहे हो, अरे बच्चों अभी तो गले से गला मिल रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब तुम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करोगे। ये गुरु महाराज ने कहा। इतना कहकर गुरु महाराज फिर मौन हो गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज ने कहा, लेकिन बच्चों मैं, ऐसे सीना ठोककर गुरु महाराज ने कहा, लेकिन बच्चों मैं सबको गले से गला मिला दूंगा और सतयुग उतर आएगा। ये 3 बार सीना ठोककर गुरु महाराज ने यह बात कहा कि मैं सबको गले से गला मिला दूंगा और सतयुग उतर आएगा। तो जब गुरु महाराज ने जो 50-52 में बातें कही 1979 में करके दिखा दिया, फिर जो बातें कही सत्संग रूपी समुद्र में तूफान आएगा वो करके दिखा दिया, तो फिर गुरु महाराज ने कहा मैं सबको गले से गला मिला दूंगा और सतयुग उतर आएगा। तो हमें तो इस समय का इंतजार करना चाहिए, धोखा किस बात का। बातें गुरु महाराज की, अपनी तो कोई बात है नहीं। जय गुरुदेव। पुराने जमाने के इतिहास हम आप गाते हैं, त्रेता के द्वापर का, उस समय देखिए गुरु भाइयों का ही तो इतिहास बना। यानी कृष्ण के जमाने में आप देखिए संदीपन के पाठशाला में गए थे, सुदामा और कृष्ण की कैसी ये जो है ये गुरु भाई ही तो थे दोनों। लेकिन देखिए जिस समय सुदामा कृष्ण के दरबार में जाते हैं तो भगवान
यानी कृष्ण अपने गुरु भाई से मिलने के लिए किस तरह से व्याकुल हो उठे थे, और किस तरह से द्वारपाल ने जाकर परिचय कराया था। बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पारे सुने, छारे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाए, भेटे भरे अंक लपटाए दुख साले को। नैन दो जल भरे और पूछत कुशल हरे, विप्र बोलो विपदा में मोह पहचाने को। जैसी तुम करी वैसे करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन समाने को। ये परिचय दिया था कि नहीं दिया था? एक गुरु भाई के प्रति कैसा व्यवहार किया था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ी इतिहास बनी, ऐसे गुरु भाइयों का, गुरु भक्तों का इतिहास बनता है। इस प्रकार से प्रेमी भाई बहनों, तो हमें आपको सोचना चाहिए कि जो सतयुग का इतिहास बने, जो ये जय गुरुदेव नाम का इतिहास बनेगा, उस इतिहास में हमारी आपकी भूमिका कहाँ पर रहेगी? इतिहास के पन्नों में हम आप कहाँ नजर दिखाई देंगे? ये हमें आपको सोचना चाहिए। ये अपना निर्णय है, ये स्व विषय है, ये दूसरे का विषय नहीं है। ये भक्ति अपनी है, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखानी, ये स्वतंत्र रूप से की जाती है। ये न जाति बिरादरी देखना और न किसी को मान प्रतिष्ठा, इसमें क्या बात है? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाकी बात छोड़िए। पलटू माया पाई के फूल के भय महंत, और मान बड़ाई में मुए भूल गए सतपंथ, उनकी बात क्या करना है। लेकिन हमने कल जो एक बात बताई थी, एक छोटा सा दृष्टांत दिया था कि एक महात्मा जी थे, एक शहंशाह से पूछा, कहा करे शहंशाह ये बता, तू ये राजस्थान के इस रेती में तपती हुई धूप में तू चला जा रहा है, और तू प्यास से तड़पने लगा। मान लो तू प्यास से तड़प रहा है और तेरे पास पीने को पानी ना हो, तो और उसी वक्त संजोग से इत्तेफाक से कोई आदमी उधर से कोई राही चला रहा है, उसके पास एक बोतल पानी है। अगर तुम उससे पानी मांगो और वो पानी देने को तैयार ना हो, तो तू क्या करेगा? तो शहंशाह ने कहा कि महाराज, अगर वो पानी नहीं देगा तो मैं एक गिलास पानी के लिए मैं अपना आधा राज दे दूंगा। तो महात्मा ने कहा, अरे शहंशाह, मान ले अगर तुमको आधी राज देने के बाद भी अगर वो एक गिलास पानी ना दे, तो फिर तू क्या करेगा? तो फिर क्या करेगा? तो उसे यानी कि शहंशाह ने कहा कि हे महाराज, अगर इसके बाद भी वो आधी रात देने के बाद भी अगर एक गिलास पानी नहीं देता है, तो मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए उसको पूरा राज दे दूंगा, पूरा राज दे दूंगा। तब उस महात्मा ने कहा, अरे शहंशाह, फिर ऐसी राज से क्या मतलब? ऐसे राजपाट से क्या मतलब? जो तेरा राजपाट एक गिलास पानी में बिक सकता है, एक गिलास पानी में बिक जाए, ऐसे राजपाट से क्या मतलब? तो प्रेमी भाई बहनों, ये बात हमें आपको भी सोचना चाहिए। आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कबीरा वह धन संचिए जो आगे का होए, और बांध गठरिया शीश पे जात में देखा कोई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के चरणों में हमारा अनुराग हो, उनके चरणों में प्रीति हो, प्रतीत हो, मालिक के चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। इसके अलावा हमें आपको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, कुछ भी लेकर नहीं गए। इसलिए जय गुरुदेव। आज 10 जुलाई है, यादगार दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं आदरणीय निधन सिंह साहब, जो बहराइच की पवित्र भूमि से पधारे हैं हमारे आपके बीच में, तो आज 10 जुलाई 1952 का आज ऐतिहासिक दिवस है। तो गुरु महाराज के चरणों में कुछ प्रार्थना बोलेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ से भोजन प्रसाद के लिए यहाँ से उठेंगे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। जय गुरुदेव।